आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघ्र मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिनेराज। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। प्रतिदिन हम सब मिलकर भट्टामर की आराधना संपन्न कर रहे हैं। रोज नए नए स्थानों से नए नए लोग आते हैं, भट्टामर कर कर चले जाते हैं। लेकिन यह भट्टामर देश के किसी भी कोने में हो, देश तो छोड़ो विदेश के किसी भी कोने में हो, लाभ तो वही देगा जितने भावों से आप भरकर उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और करेंगे। जैसे मलेरिया की टैबलेट कुनेन की जो गोली होती है, वो जो भी खाएगा उसका मलेरिया दूर होता है नहीं होता? कोई भी खाए। अब वो ये भेदभाव थोड़ी है, ये संप्रदायातीत है। संप्रदाय से भी ऊपर उठकर ये पाठ हो चुका है, स्त्रोत हो चुका है। हर वर्ग इसे मानता है। श्वेतांबरों में कल मैंने बताया था 44 छंद है, तो दिगंबरों में 48, बस यही अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग भट्टामर का पाठ बड़े भावना से भरकर करेंगे, तभी उसका लाभ मिलेगा। और वह चाहे गांव का आदमी हो, चाहे शहर का आदमी हो, चाहे वह संसारी प्राणी हो और चाहे वह सन्यासी हो। सन्यासी होगा तो भी उसको उतना ही लाभ मिलेगा। इस प्रकार से भक्ति के माध्यम से किस प्रकार से आचार्य मानतुंग आचार्य ने अपनी उन बेड़ियों को तोड़ डाला। लेकिन ये तब होगा जब भाव विशुद्धि से भरकर हम भक्ति करें। आज के व्यक्तित्व की तो यह स्थिति है, उससे तो सूतली भी नहीं टूटती, बेड़ियां तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए आपको उतनी विशुद्धि की आवश्यकता है। तो कुछ कल मेरे से प्रश्न किया कि महाराज जी, भक्ति के माध्यम से या स्तोत्र पाठ के माध्यम से बेड़ियां कैसे टूट जाएगी? बेड़ियां कैसे टूट जाएगी? तो ये प्रश्न यदि आज के 150 वर्ष पूर्व होता तो फिर भी सोचना पड़ता। आज विज्ञान के युग में यह तय हो चुका है कि जो हमारी ध्वनि है, अभी जो हम बोल रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हैं, ऐसे ही ये जब अपन बोलते और सुनते हैं, जो ध्वनि मुख से उच्चारित होती है, उस ध्वनि का वह पराध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। कब? जब 18 से 20 हजार साइकिल पार कर जाती है तो वह अश्राव्य हो जाती है। क्या हो जाती है? अश्राव्य। और उसका इतनी सघन हो जाती है कि हीरे जैसी कणिका वज्र से भी जो ज्यादा कठोर है उसको भी भेद डालती है, भेद डालती है। इसका उदाहरण आपको देते भी तुरंत समझ में आ जाएगा।
अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये क्या है बोलो? ध्वनि के माध्यम से यह अंदर में बड़े बड़े पथरी है या अन्य और कुछ भी जो ऑपरेशन है वो हो जाते हैं। लेप्रोस्कोपिक एक मशीन है, उसमें केवल एक छोटा सा हॉल छेद बराबर होता है, पूरी मशीन वह अंदर चली जाती है और वहाँ पर आपके मस्तिष्क में है तो मस्तिष्क का पूरा ऑपरेशन करके वह बाहर आ जाती है। बोलो ये किसके माध्यम से हुआ? ध्वनि के माध्यम से। हमने अभी शास्त्रों में एक पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें आया एक व्यक्ति है वो ध्वनि के माध्यम से बल्ब को तोड़ देता है। या आपकी जो ट्यूबलाइट और ये जो CFL बल्ब जो होते हैं, इनको वो ऐसी ध्वनि उच्चारित करेगा कि वह बल्ब और ट्यूबलाइट टूट जाती है उससे। अब बोलो ये क्या है? तो जब ये ध्वनि के माध्यम से आपके इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े चमत्कार जिसको आप बोलते हो रहा है, तो क्या मंत्र के प्रभाव से बेड़ियां नहीं टूट सकती? बोलो बेड़ियां टूट सकती है और टूटी ये आचार्य, बल्कि कर्म की शक्ति को भी हम नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। यंत्र मंत्र और तंत्र, तो ये आज यंत्र के माध्यम से हो रहा है, पहले मंत्र के माध्यम से होता था। आप लोग मंत्र को भूल चुके हो और यंत्र की दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। आज हर काम में आपको यंत्र नजर आता है, पहले हर काम में मंत्र नजर आता था। वो भगवान का मंत्र, वह भगवान की जाप, वह भगवान की यानी माला, वह भगवान का ध्यान, इसके माध्यम से बड़े से बड़े रोगों को भी वह क्षण भर में दूर कर देता था, क्षण भर में दूर कर देता था। लेकिन तभी संभव है जब आपका श्रद्धान मजबूत होगा। श्रद्धा यदि नहीं है तो 3 काल में आप कितना ही, आज किसी को बोले भैया नमोकार मंत्र की 9 माला कर लो, तो ये काम वो जैसे ही मेरे से बोलता, वो तो महाराज जी हम रोज ही फिरते हैं, वो जो तो शब्द लगा दिया ना उसने, इससे उसने उस मंत्र की ही जान निकाल दी। वो तो हम रोज ही, अभी तो आपने तो क्यों लगाया महाराज जी, वो हम फेरते हैं। ऐसा भी यदि वो बोलता तो उसकी उस मंत्र के प्रति श्रद्धा रहती। तो है, किंतु है, परंतु है, बट है, लेकिन है, ये सब अभिशाप समझता हूं मैं, ये सब अभिशाप है और इससे आपको बचना है। तो निश्चित रूप से हमें यह भट्टामर महाकाव्य का कल मैंने पहला छंद पढ़ा था, आज अपन उसी में ही और आगे चलते हैं कि पहला छंद अपन फिर से उच्चारित कर लें। आप लोगों के हाथ में पुस्तक और डायरी होनी चाहिए, तब तो ये क्लास कहलाएगी, नहीं तो प्रवचन की उसमें आ जाएगा। क्लास तो क्लास के हिसाब से होती है ना। भट्टामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा वालम वनम भव जले पतितम जनानाम। ये संस्कृत के छंद जो होते हैं, उन संस्कृत के छंदों को पढ़ने के लिए भी हमें कुछ उच्चारण के नियम याद रखते हैं। सुन रहे हो इंद्रजीत भैया? संस्कृत के कुछ नियम हैं, मैंने अभी उस सिद्ध चक्र विधान में तो बताया था, लेकिन आज नए लोग हैं तो फिर से बताता हूं कि अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त अक्षर, ये 3 चीज ध्यान में रख लें तो आपका उच्चारण बहुत अच्छा हो सकता है। क्या क्या बोला मैंने? अनुस्वार यानी ऊपर वाली बिंदी, विसर्ग यानी आगे वाली 2 बिंदी, और उसके बाद में संयुक्त अक्षर
यदि है, इनका ध्यान कोई भी आगे, जैसे प्रमाण तो ये संयुक्त अक्षर है, ज्ञान ये संयुक्त अक्षर है, ठीक है ना। तो अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो न पे अपन जोर दे देते हैं, ट्रेस कर देते हैं, उच्चारण उसका बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस प्रकार से यह है संयुक्त अक्षर के ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ पर भी बट्टा मर, तो र जो है उसके आगे क्या आ रहा है, देखो क्या आया, प्रणत है। तो ये प्रणत, ये प्र शब्द जो है क्या है, संयुक्त अक्षर है। बट्टा मर प्रणत, ऐसा बोलेंगे तो उच्चारण सही कहलाएगा, और बट्टा मर बोलेंगे तो वो रस हो जाएगा। एक सूत्र आता है, संयुक्त आद्य दीर्घम, संयुक्त अक्षर के पहले वाला दीर्घ होता है, तो इसलिए उस पर थोड़ा सा जोर दे देते हैं तो वो उच्चारण सही कहलाता है। इसलिए दूसरा एक और बात बता दूं, आप ह्रस्व को ह्रस्व पढ़ें और दीर्घ को दीर्घ पढ़ेंगे तो उच्चारण और अच्छे से होगा। कल इसका अर्थ भी मैंने बताया था कि जो भक्ति करे वो होता है भक्त, और वो अमर यानी देव, देवों के यानी जो भक्ति करने वाले देव हैं उनके नम्रीभूत हैं। मस्तक के मुकुट में लगी हुई जो मणियां, उनको प्रकाशित करने वाले, प्रभाणाम उद्योतकम, प्रकाशित करने वाले, पाप तमोवितानप, पाप रूपी अंधकार को नाश करने, वितानम यानी विस्तार को, दलित नष्ट करने वाले हैं। भव जले पतिताम जनानाम, और भव रूपी संसार रूपी समुद्र में जो गिरे हुए हैं ऐसे लोगों को लिए युगादो, युग के आदि में आलंबन सहारा देने वाले, जिन पाद युगम, जिनेन्द्र भगवान के जो पाद युगल हैं वे सम्यक प्रणम में, उनको सम्यक रूप से मैं प्रणाम करता हूँ। ये मंडलाचरण के माध्यम से कल आपको बताया था। इसी में अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक ही श्लोक में आप देखिए वीतरागी, हमारे जिनेन्द्र भगवान कैसे होते हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। आचार्य मानतुर ने इन तीनों को इस श्लोक में दे दिया है। वीतरागी यहां पर कहा पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, पाप रूपी अंधकार को, दलित पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। तो ये कौन होएगा, पाप को नष्ट कौन करेगा, जिन्होंने रत्नत्रय को धारण कर लिया है, और रत्नत्रयधारी वीतरागी ही होंगे। समझ में आया। तो वीतराग को जिन्होंने अंगीकार कर लिया, जो राग द्वेष से रहित हो गए, वही पाप से बच सकता है, अन्यथा पाप का बंध तो चलता ही रहता है। इसलिए वीतरागी है हमारे प्रभु। फिर दूसरा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के लिए इन्होंने दिया प्रभाणाम उद्योतकम, मतलब प्रकाशित करने वाले हैं। काय को, मणियों की, मणि प्रभाणाम उद्योतकम। समझ में आ रहा है। तो प्रकाशमान कौन करेगा, प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान जिनके पास में जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं वो ही ऐसा प्रकाश दे सकते हैं, जगत को उजाला दे सकते हैं। इसलिए वे सर्वज्ञ हैं। क्या है, सर्वज्ञ हैं। जो केवल ज्ञानी है वो ही सर्वज्ञ है। और तीसरा मैंने दिया हितोपदेशी, तीसरा हितोपदेशी। तो युगादौ आप इस शब्द से ले लीजिए, हितोपदेशी। युग के आदि में कौन हुए, आदिनाथ भगवान। कौन हुए, बोलो, आदिनाथ भगवान हुए। युगादो, युग के आदि में आदिनाथ भगवान हुए। उन आदिनाथ भगवान ने सठ कर्म का उपदेश दिया, हितोपदेश दिया।
उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर हितोपदेश दिया, हित का उपदेश दिया। यही हितोपदेशी हमारे जिनेंद्र भगवान होते हैं। जो हित मित और प्रिय वचन कहे वही हितोपदेशी कहलाते हैं। इस प्रकार से वे वीतरागी भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं और हितोपदेशी हैं। इस पहले छंद में और 4 विशेषताएं आज की जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसी छंद में, पहले छंद में ही। आज ये पहला छंद अपन को पूर्ण करना है, फिर कल से अपन दूसरा छंद ले लेंगे। कि पहला छंद में 4 विशेषताएं हैं। सबसे पहला, मणि प्रभाणाम उद्योतकम। उद्योत का मतलब अभी मैंने बताया प्रकाश करने वाला, प्रकाशित करने वाले। तो सबसे पहले तो वो जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? प्रकाशक हैं। क्या है? प्रकाशक हैं। और दूसरा है तमोवितानम, तम का, अंधकार का नाश करने वाले। ज्ञान का प्रकाश करने वाले हैं इसलिए वो प्रकाशक हैं, और अज्ञान का नाश करने वाले हैं इसलिए वो विनाशक हैं। अज्ञान का नाश करने वाले हैं इसलिए वो विनाशक हैं। और भव जले पतताम जनानाम, जो संसार सागर में डूब रहे हैं उनको तारने वाले हैं। इसलिए तीसरा गुण है उनका प्रस्तारक। पहला मैंने बताया प्रकाशक, दूसरा विनाशक, तीसरा प्रस्तारक, और चौथा जिनेंद्र भगवान का गुण यहाँ पे बताया गया है वो है प्रभावक। क्योंकि जिनके वीतरागता को देखकर जो सौधर्म इंद्र है वो भी अपने पूरे परिकर के साथ में उनके चरणों में अपने मुकुट को चढ़ा रहा है, अपने मस्तक को नवा रहा है। तो ऐसे वीतराग के चरणों में जब स्वर्ग के देवता भी नमस्कार करने को लालायित रहते हैं, उत्कंठित रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रभावक तो हैं, प्रभावक तो हैं। इसलिए उनको कहा गया, चौथा गुण है उनका प्रभावक। तो पहला है ज्ञान का नाश करने वाले होने से वे प्रकाशक हैं, अज्ञान का विनाश करने वाले होने से वे विनाशक हैं, भाव से तारने वाले होने से वो प्रस्तारक हैं। और इस उनको देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता है इसलिए वो प्रभावक है। इन 4 गुणों को हम याद रखेंगे तो अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। आज तक अपन केवल उसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं। भट्टामर तो आप हमेशा पढ़ते हो, लेकिन जो भट्टामर का जो गूढ़ अर्थ है उसके अंदर में वो उदाहरण के द्वारा आचार्य मानतुन कहना क्या चाहते हैं उसे भी हम समझेंगे तो अपनी आत्मा के निकट आ जाएंगे। बंधुओं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से कर्म नष्ट होते हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन ये कर्म नष्ट होते हैं कैसे? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बोलो। अंजड़ वाली दीदी बताइए। भगवान की भक्ति से कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन कैसे? तो हाँ, कर्म का बंध कैसे होता है पहले इसको अपन देखें, उसका अपोजिट चले जाओ। संश्लेष करते हैं तो संश्लेष करते हैं, सुन रहे हो एलोरा वाले भैया, संश्लेष करते हैं तो पाप कर्म का बंध होता है। दुख, शोक, तापाक्रंदन, वध, परिदेवन, ये सब असाता कर्म के बंध के कारण बताए। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 आचार्य उमा स्वामी महाराज बताया। अब हम दुख भी कर रहे हैं, शोक भी कर रहे हैं, ये सब संश्लेष परिणाम है। आत्महत्या का दोष अभी मैंने बताया था जब नीचे उतर रहा था, तब मैंने बोला अपनी स्वयं की हत्या करने का दोष बताया आचार्यों ने। केवल मात्र अपन दूसरे को
कोई शस्त्र से मारते हैं उसी को आत्महत्या, वो कानून में आत्महत्या बोली गई है। लेकिन अपनी आत्मा की, अपनी प्राणों की हत्या करना भी आत्महत्या है। ये जैन फिलोसफी कहती है, ये जैन धर्म कहता है, जैन दर्शन कहता है कि हम अपने विचारों द्वारा, यदि हम गलत विचार ला रहे हैं मन में, बार बार जो नहीं लाना है उन्हीं को ला रहे हैं, तो ये आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है ना? ये आचार्य श्री जी भी कई बार उनके मुझसे सुना। अभी और भी इसके बारे में बाद में बताऊंगा। और दूसरा, अच्छे परिणाम करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, गुरु के दर्शन करने आते हैं, 52 गजा के बड़े बाबा के चरणों में पहुंच जाते हैं, देखते ही मन गदगद हो जाता है। इसके माध्यम से हमारे भीतर के जो हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स में जो स्राव होता है, जिनको बोलते हैं अल्फा तरंगे। कौन सी तरंगे? अल्फा तरंगे। वो अल्फा तरंगे उत्पन्न होती है और हमारी ग्लैंड्स के माध्यम से, ग्रंथियों के माध्यम से जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, रसायन में परिवर्तन आता है। और रसायन परिवर्तन आते ही हमारे मन की भावधारा बदलती है, विशुद्धि में परिवर्तित हो जाती है, और वही विशुद्धि कर्म काटने में सक्षम होती है। इसलिए हमारे जो रसायनों में परिवर्तन लाना है, तो वो भक्ति के माध्यम से, स्तोत्र पाठ के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से होता है। इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग भी उसमें आगे बढ़ें, तभी हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। मानतुर आचार्य ने तो अपने ताले तोड़ लिए, लेकिन हम उतना उत्कृष्ट भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन जिस स्टेज तक आज वर्तमान में पहुंच सकते हैं, वहां तक तो पहुंचे। आप भी जब इन क्षेत्रों पर आते हैं, अपने भावों में परिवर्तन आप स्वयं आकलन कर लें कि कितना परिवर्तन हो जाता है। तो जब समितियों द्वारा, वर्षायोग समिति और ट्रस्ट कमेटी द्वारा इतनी सब व्यवस्थाएं बना के दे रहे हैं, तो आप क्यों 84 के चक्कर में उलझ रहे हो? क्यों घर पे ही बेटा बहू के मोह में या उनकी डांट फटकार में जी रहे हो? बोलो। यहाँ पर खूब कमरे बना गए प्रमाण सागर जी महाराज, 200 कमरे बता रहे हैं, 150 कमरे की धर्मशाला बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग अपना शुद्ध बनाएं और शुद्ध खाएं, और मुनिराज जी आ जाएं तो और अच्छा है। तो क्यों नहीं दिवाली तक आप लोग इस प्रकार का नियम ले लें? नहीं, अब और कहीं नहीं जाना, केवल 52 गजा जाकर हमें अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाना है। आप लोग निश्चित रूप से भाव विशुद्धि बढ़ाएं। आ रहे हैं प्रतिदिन एक आध जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूं वो दिन देखने को इंद्रजीत जी को मिले कि 100 चौके वाले एक साथ प्रगान करें और हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसा यानी नजारा यहाँ पर देखने को मिले। क्योंकि ये चौका लगाना कोई व्यवस्था नहीं है, ये कर्तव्य है, और कर्तव्य आप लोग करेंगे। आपका ये व्रत है, अतिथि सभी भाग। जो यहाँ पर रह रहा है, जो आ रहा है, वो शुद्ध बना रहा है, शुद्ध खा रहा है। और जब कमेटियाँ व्यवस्था देती है, अच्छे से अच्छे व्यवस्था देने को मिल जाते हैं, और फ्री व्यवस्था मिल जाए फिर और क्या। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं यदि मिलती है तो उनका लाभ भी आपको लेना चाहिए, और अपनी भाव विशुद्धि बढ़ाकर मूल जो अपना लक्ष्य है वो कर्म काटने का होना चाहिए। इतना ही रखते हैं, समय भी अपना आगे बढ़ रहा है। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की।